जय श्री कृष्णा दोस्तों। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ सीपी नारंग जी की लिखी हुई एक पारिवारिक कहानी। अरे कहाँ भागा जा रहा है, आ गया आयागिरी करके। मदन जी ने अपने दोस्त कैलाश जी को अपनी बालकनी से आवाज़ दी। कैलाश जी ने सिर उठाकर ऊपर देखा और हंसकर बोले, हाँ भाई, कर आया आयागिरी, तेरी जैसी किस्मत कहाँ। पर आज तो स्कूल की छुट्टी है, शनिवार की, फिर कहाँ से आ रहा है। अरे आज छुट्टी तो है, पर बच्चों की स्कूल में कुछ स्पोर्ट्स डे है ना। सोमवार को तो आज रिहर्सल है, इसलिए बच्चे स्कूल गए हैं। अच्छा अच्छा, आजा, चाय पी ले। नहीं नहीं, अभी नहीं, दूध और सब्जी ले जा रहा हूँ, बहू इंतज़ार कर रही होगी। तू आजा शाम को भाभी के साथ, बच्चे भी घूमने जा रहे हैं तो चाय इकट्ठे पीते हैं। मदन जी ने फौरन हाँ कर दी। कैलाश जी ने अपने घर की तरफ बढ़ गए। घर जाकर बहू रीमा को थैला पकड़ा दिया और हंसकर बोले, लो बेटा, जो कहा मैं ले आया हूँ, अब इस गरीब को एक बढ़िया सी चाय पिला दो। रीमा हंसकर रसोई की तरफ बढ़ गई। कैलाश नाथ और मदन लाल एक ही स्कूल में पढ़े, फिर कॉलेज अलग अलग हो गए और फिर नौकरी भी दोनों की सरकारी लग गई। किला फतह कर लिया। शादी हुई तो एक नाता और जुड़ गया कि दोनों की पत्नियां भी नौकरी वाली मिली। जिंदगी की गाड़ी आराम से चल रही थी। कैलाश जी के दो बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा। बेटी की शादी हो गई थी और अपने घर में सुखी थी। बेटे की भी शादी हो गई थी, उसके दो बच्चे थे, बड़ा बेटा 6 साल का और बेटी 4 साल की। कैलाश जी की पत्नी मालती एक सुलझी हुई महिला थी, जिनका एक ही सिद्धांत था, चुप रहो, कम बोलो, तो आदि समस्याओं का हल वैसे ही निकल जाता है। कैलाश जी और मालती जी दोनों समय के साथ बदलाव को जरूरी समझते थे। दोनों की सोच थी कि बड़ों को भी समय के साथ अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए। दूसरी तरफ मदन लाल जी की एक अलग ही दुनिया थी। पत्नी सरोज का ज़्यादातर समय पलंग पर निकलता था, क्योंकि उन्हें हमेशा कोई न कोई आधी व्याधि घेरे रहती थी। कैलाश जी और मालती जी का कहना था कि वह शरीर से कम और मन से ज़्यादा बीमार थी। सरोज जी को हमेशा ही शिकायत रही कि उन्हें कभी भी किसी ने नहीं समझा। यह किसी उनकी सास के लिए होता था। टीचर थी तो सुबह सुबह स्कूल के लिए निकलना पड़ता था, वह भी घर का सारा काम करके, यानी पूरे घर का नाश्ता और खाना बनाकर जाना। सासू माँ, जो बीजी के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, मुँह में अंधेरे उठकर नहा धोकर मंदिर चली जाती थी और जब तक आती सरोज जी स्कूल के लिए निकल चुकी होती थी। तब बीजी का राज शुरू हो जाता था। काम वालों से माथापच्ची करना, टोका टोकी करना उनका प्रिय शगल था। कोई भी बाई उनके घर 3-4 महीने से ज़्यादा नहीं टिकती थी और इसका ठीकरा भी बहू के सिर पर ही फूटता था कि वह उनसे ज़रूरत से ज़्यादा काम लेती है। मदन लाल जी सब देखते थे। दबे स्वर में माँ से कहते थे कि आप अपने काम से काम रखो, पर ऐसे फटकार पड़ती कि दोबारा बोलने के लिए 10 बार सोचना पड़ता था। ऐसे माहौल में सरोज जी काफ़ी चिड़चिड़ा जाती थी, क्योंकि स्कूल से आने के बाद फिर से कमर कसनी पड़ती थी। एक कप चाय की उम्मीद भी बीजी से नहीं होती थी। उल्टा यही सुनने को मिलता था कि अब बुढ़ापे में इनके बच्चे संभालो। कई बार सरोज जी सोचती थी कि नौकरी ही छोड़ दें, फिर सरकारी नौकरी, और वह भी टीचर की। अपने विचारों को पीछे छोड़ देती थी। फिर बीजी हमेशा के लिए चली गई और सरोज जी भी रिटायर हो गई। पर अब लगने लगा कि अवचेतन में बीजी ही छा गई। बीजी की जो आदतें उन्हें सख्त नापसंद थी, अनजाने में उन्हीं आदतों को वह अपना चुकी थी और अब वही बातें घर में दरारों का काम कर रही थी। सरोज जी की बहू राशि नौकरी करती थी
और वह कैलाश जी की बहू रीमा की चचेरी बहन थी। राशि अक्सर अपनी सास के बारे में माँ से शिकायत करती थी और रीमा अपने सास ससुर से सारी बातें शेयर करती थी और कैलाश जी को कहती थी कि वह चाचा जी को थोड़ा सा समझाए। कैलाश जी भी चाहते थे कि मदन लाल और उनकी पत्नी से बात करें, पर मौके का इंतज़ार करना उन्हें आता था और अपनी बहू से कहते थे कि बेटा अवसर आने दो, मैं और तुम्हारी मम्मी ज़रूर कोई रास्ता निकालेंगे। शाम को 5 बजे मदन लाल और सरोज जी दोस्त के घर पहुंच गए। माहौल एकदम खुशनुमा हो चुका था। मालती जी और सरोज जी की आपस में अच्छी पटती थी। सरोज जी अक्सर मालती जी से राशि की बुराई करती थी कि काम धीरे धीरे करती है, बच्चों को डराती रहती है, सफाई नहीं करती, मैं ना हूँ तो घर चल ही नहीं सकता वगैरह वगैरह। मालती जी चुपचाप सुनती और मुस्कुराती रहती थी कि कभी कभी कुछ कह भी देती थी, पर जब देखती थी कि सरोज जी का वही ढाक के 3 पात तो चुप्पी लगा जाती थी। आज भी चाय पीते पीते बातों का रुख घर परिवार और बेटे बहू पर आ गया। मदन लाल जी ने ही बात शुरू की कि बेटा सुमित सुनता ही नहीं है। आज कहा कि बिल आए हुए हैं, पानी के, बिजली के, गैस के, सब जमा करा देना। क्या? तो एकदम भड़क गया और इससे पहले कि वह बात पूरी करते कैलाश जी ने बीच में ही टोका, तो तू नहीं कराता क्या बिल जमा? आजकल तो सब ऑनलाइन काम होता है और यह तो कहना मत कि मुझे कंप्यूटर नहीं आता। ऑफिस में तो तू कंप्यूटर मास्टर था। अरे सुन, तो आता है सब ऑनलाइन करना, पर बिल वगैरह मैं क्यों जमा कराऊं? कमाते हैं दोनों, तो क्या घर के लिए इतना भी नहीं करें? हमने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी, अब वह करे। एक बात बता, अब कैलाश जी ने मुद्दे पर आना शुरू किया। तेरी और तेरी भाभी की पेंशन मिलाकर कम से कम 80,000 तो आती ही होगी, और जो तूने एक छोटा सा फ्लैट ले रखा है रोहिणी में, उसका 30,000 महीना तो आता ही होगा। यानी 1 लाख से ज़्यादा आमदनी तेरी महीने की है। और जो तू घर में बैठा कमा रहा है, क्यों, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? मदन लाल जी ने प्रति प्रश्न किया। तो तू इन सब का क्या करता है? बैंक में जमा कराता होगा? हाँ, एफडी वगैरह ले लेता हूँ, इंटरेस्ट भी आ जाता है। बिल्कुल ठीक। अब तूने सोचा है कि यह जो तू जमा कर रहा है, भगवान ना करे कल को तुझे या भाभी जी को कुछ हो जाए तो यह पैसा किसके काम आएगा? बच्चों के ना तो फिर अभी क्यों नहीं? कैलाश नाथ जी ने गंभीर स्वर में कहा। मदन लाल को समझ में कुछ ना आया। प्रश्न भरी नज़रों से दोस्त की ओर देखा। देख भाई, सीधे शब्दों में समझ, हम जो कुछ बचा रहे हैं वह हमारे बाद इन बच्चों के ही काम आना है, तो फिर अपने जीते जी अपने बच्चों हाथों से बच्चों को क्यों ना दें? मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि तू सारा खर्च कर, बिल्कुल नहीं, अपने लिए भी रख, जमा कर, पर कुछ घर में भी बच्चों की मदद कर। तो तू क्या करता है और बच्चे क्या देते हैं घर में? मदन लाल ने दोस्त से पूछा। देख भाई, यह घर है, यहाँ तेरा मेरा अलग करेंगे तो घर की शांति तो खत्म होगी ही ना। बच्चे चैन से रहेंगे और ना ही हम, कैलाश जी ने कहा। फिर बात को आगे बढ़ाते हुए बोले, पर बच्चों को जिम्मेदारी सिखाना भी हमारा काम है। आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे, तो बच्चों को भी एहसास होना चाहिए कि हाँ, अब हमारी जिम्मेदारी है घर को संभालना, सबकी देखभाल करना। पर तू बता ना, क्या करता है? मदन लाल ने अधीरता से पूछा। भाई, हर घर के अलग अलग उसूल होते हैं, अलग सोच होती है। ज़रूरी तो नहीं जो मैं करता हूँ वह तुझे सही लगे, पर तूने पूछा तो बताता हूँ। तेरी भाभी और रीमा महीने के शुरू में ही घर के सामान की लिस्ट बनाते हैं। मैं पहले जाता था, ले आता था, पर अब दुकानदार को दे देता हूँ, वह सामान भिजवा देता है।
और मैं पेमेंट कर आता हूँ। घर की सब्जियाँ फल वगैरह यही गली में जो आता है उससे लेते हैं। कभी बच्चे बाजार जाते हैं तो ले आते हैं। रही बिजली पानी गैस के बिल भरने की बात तो वह मैं करता हूँ। बच्चों के अपने खर्चे बहुत होते हैं, हमें उनकी कमाई नज़र आती है, पर सोच कर देख उनके खर्चे भी तो कम नहीं होते। आजकल बच्चों की स्कूल की फीस, बस व प्रोजेक्ट आदि के कितने खर्चे हैं, वह उन्हें ही पूरा करने होते हैं। तो जितनी हम उनकी मदद कर सकते हैं उतनी तो करनी ही चाहिए ना। मदन लाल और सरोज जी चुपचाप सुन रहे थे। अब कैलाश जी सरोज जी की तरफ मुड़े और बोले, आप बताओ भाभी, जब आप नौकरी करते थे और चाचा जी सुबह सुबह मंदिर चली जाती थी तो आपको कितना बुरा लगता था, और अब आप खुद वही कर रही हो। बस फ़र्क इतना है कि वह मंदिर जाती थी और आप पलंग पर रहती हो। आपको क्या हुआ है? हाई बीपी शुगर यही ना? यह तो मालती को भी है, पर जितना होता है वह राशि की सहायता करती है। सुबह उठकर सब्जी बनाना और सबका नाश्ता बनाना यह मालती करती है। बहू बच्चों को तैयार करती है, फिर हम दोनों बच्चों को स्कूल बस तक छोड़ने जाते हैं। 7 बजे तक वापस आते हैं। बहू चाय बनाती है और वह आधा घंटा हम चारों एक साथ बिताते हैं। फिर बहू और रोहन तैयार होने चले जाते हैं। 8:30 बजे तक घर से निकल जाते हैं। उसके बाद का समय मेरा और मालती का होता है। घर के कामों में ही समय निकल जाता है। 2 बजे तक बच्चे स्कूल से आ जाते हैं। हम चारों खाना इकट्ठे खाते हैं और बच्चों के साथ 4:30 बजे तक मस्ती करते हैं। 4:30 से 6 बजे तक मैं बच्चों को होमवर्क करवाता हूँ। शाम के खाने के लिए बाई लगा रखी है, वह 7 बजे तक आती है। तब तक बेटा बहू आगे पीछे आ ही जाते हैं। हम दोनों बच्चों को लेकर पार्क चले जाते हैं। बच्चे खेलते हैं और हम अपनी शेयर करते हैं। कभी मूड नहीं होता तो बैठ जाते हैं। अब बता कितना काम है बेटा बहू को। बच्चों की अच्छे से परवरिश हो रही है। बच्चे घर में रहते हैं, उन्हें ऑफिस में बच्चों की चिंता नहीं रहती है, और हम भी खुश कि हमें बुढ़ापे में बच्चों का साथ मिलता है। देख भाई, खुश रहना है तो अपने में भी बदलाव लाना जरूरी है। हम उम्मीद करते हैं कि बच्चे हमारे अनुसार चले, जैसा हम चाहें वैसा ही वह करे। तो मेरे यार, आज के ज़माने में यह सब नहीं चलता। अब तू बता, अगर हमारा इतना करने से घर में शांति रहती है तो इसमें बुराई क्या है? तू खुद कहता था ना कि शादी एक समझौता है, तो समझौता एक तरफ से तो नहीं होता ना, दोनों पक्षों को करना होता है। अब वह चाहे माता पिता के साथ हो, चाहे बच्चों के साथ हो या पत्नी के साथ, आज समय बहुत आगे बढ़ गया है। और देख भाई, जनरेशन गैप तो हमेशा रहेगा। हमारा और हमारे माँ बाप के बीच था, अब बच्चों और हमारे बीच में है, और कल को बच्चों का बच्चों के साथ रहेगा। पीढ़ी दर पीढ़ी बदलती है, हर पीढ़ी में भी बदलाव आते हैं, तो फिर हमें क्या दिक्कत है अपने को समय अनुसार थोड़ा सा ढाल देने में। मैं तो बस यही जानता हूँ, शांति से जीवन चलाना है तो अपने आप को अपडेट करते रहो, किसी से अपेक्षा मत रखो, जितना हो सकता है मन से तन से ज़रूर करो। बच्चों को हम बड़े आराम से दोषी करार देते हैं, आज की पीढ़ी की लानत मलामत भी कर देते हैं। सोचो, यही हमारे साथ होता था तो कितना चिढ़ते थे। अगर हमने अब भी नहीं सीखा तो फिर क्या फ़ायदा। कैलाश जी 2 मिनट के लिए चुप हो, फिर से बोले, मेरी बात मान, थोड़ा सा अपने को बदल। भाभी, आप भी अपनी सोच को बदलो। आप शरीर से नहीं मन से बीमार हो, आप खुद महसूस करोगे। फिर थोड़े से बदलाव से ही जीवन पहले से बेहतर हो गया है। खुशी और शांति मन के अंदर होती है, बस हमें उसे ढूंढने की ज़रूरत है। कहते हुए कैलाश जी चुप हो गए और रह गई सिर्फ निशब्दता। तो दोस्तों,
आप ही बताइए, कैलाश जी ने जो बात अपने दोस्त को समझाई वह सही थी या गलत? आप ही अब अपना सुझाव दीजिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं ऐसी ही शिक्षाप्रद और मनोरंजक कहानियाँ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। जय श्री कृष्णा।